दही वड़ा हम सभी को बहुत पसंद भी होता है और अक्सर हम इसे बनाते भी हैं। लेकिन ऐसा होता है कई बार कि वो सॉफ्ट नहीं बनता है या तो वड़े के अंदर बहुत सारी मात्रा में तेल भर जाता है। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है तो आज का वीडियो तो सिर्फ आपके लिए है। और आज हम बनाने वाले हैं दही वड़े का स्वाद और बढ़ाने वाली ऐसी 3 चटनियाँ और एक स्पेशल मसाला भी। हेलो दोस्तों, मैं हूं हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी। तो आज इसे बनाने के लिए मैं इमली का नहीं लेकिन आमचूर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो मैंने 1 कप भर के पानी ले लिया है और उसके अंदर डालेंगे आधा कप आमचूर पाउडर। कई बार ऐसा होता है कि इमली कोई कोई नहीं खाता है क्योंकि जॉइंट पेन की वजह से। तो आप इस तरह से ये खट्टी मीठी चटनी बना सकते हैं आमचूर से। ये इंस्टेंट बन जाती है और स्वाद में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आमचूर को अच्छे से पानी के अंदर हम घोल लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखना है। अब हमने आमचूर आधा कप लिया है तो उससे हमें 3 गुना ज्यादा गुड़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप गुड़ ले लिया है। ये देशी वाला है। अगर आप कोल्हापुरी ले रहे हैं तो भी चलेगा। आप चाहे तो इसमें आधा गुड़ आधा चीनी भी डाल सकते हैं। तो देखिए गुड़ मैंने डाल दिया है। अब थोड़ी देर में गुड़ मिक्स हो जाएगा यानी मेल्ट हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया सा हमारी चटनी का कलर आ जाएगा। तो ये जो चटनी है ना बस सिर्फ 5-7 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। तो इमली वाली जो चटनी है उससे कई ज्यादा टेस्टी ये चटनी बनती है। और अगर आपको जॉइंट पेन या ऐसा कुछ है तो आप ये चटनी आराम से खा सकते हैं। तो देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है। बस थोड़ी देर में ये चटनी गाढ़ी होने लगेगी। भेलपूरी, चाट पूरी या रगड़ा चाट किसी के लिए भी जब भी खट्टी मीठी चटनी बनानी हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और स्वाद के हिसाब से काला नमक। तो इसमें हमें काला नमक डालना है। तो भी सारे मसाले अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना अभी आपको दिख रही है ठंडी होने के बाद और ये गाढ़ी हो जाएगी। तो बस स्पैचुला पे इस तरह का एक लेयर आ जाए उतना हमें इसे गाढ़ा करना है। अगर आप इसे और उबालेंगे और गाढ़ी कर देंगे तो ठंडा होने के बाद ये बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी। तो बस अभी गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो देखिए 15 से 20 मिनट के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया गाढ़ी हो गई है। तो हमारी खट्टी मीठी आमचूर की चटनी बनके तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसे फ्रीज में 8 से 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और फ्रीजर में 1 से 1.5 महीना तक। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे जिससे दही बड़े का स्वाद और बढ़ जाएगा। तो मैंने एक पैन ले लिया है उसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया और साथ में जाएगा 1 टीस्पून भर के जीरा। दोनों को हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ये जो मसाला है ना आप कोई भी जैसे भेल बना रहे हैं, चाट बना रहे हैं, कोई रगड़ा बना रहे हैं टिक्की के साथ सर्व करने वाला तो उसमें भी डाल सकते हैं। ऊपर से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। तो इसे हमें 2 से 4 मिनट के लिए भून लेना है और फिर इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना अच्छे से तब मिक्सर जार में हम इसे ग्राइंड करेंगे और साथ में कुछ मसाले डाल देंगे। और ये सारे जो मसाले हैं हमारे घर में रहते ही है। तो मैंने 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है। आधा टीस्पून इसमें जाएगी हींग और जाएगा 1 टीस्पून चाट मसाला और नमक स्वाद के हिसाब से। तो नमक आप काला नमक जो आता है ना ब्लैक सॉल्ट उसका इस्तेमाल करें जिससे बहुत ही बढ़िया इसका चटपटा टेस्ट आएगा। तो देखिए हमारा दही बड़े का मसाला तैयार हो गया। अब बनाकर इसे स्टोर भी कर सकते हैं। कोई भी आप जैसे फरसान बना रहे हैं तो ऊपर से इसे स्प्रिंकल कीजिए बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। रायता में भी डाल सकते हैं। अब बनाएंगे चटनी। तो हरी वाली चटनी के लिए यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची ले ली है और उसमें जाएगी थोड़ी सी मूंगफली है, कच्ची मूंगफली है जिससे हमारी चटनी गाढ़ी होगी। नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे। और ये दही बड़े की चटनी है तो इसमें पुदीना तो जाएगा। तो मैंने डाला है आधा कप पुदीना और 1.5 कप भर के यहाँ पर मैंने हरा धनिया ले लिया था वो भी डाल देंगे इसके अंदर। अब जब भी कोई चाट के लिए चटनी बनाए या समोसे कचौड़ी किसी के भी लिए तो उसमें पुदीना जरूर डालें तो बहुत बढ़िया उसका टेस्ट आता है। अब नींबू डाल देंगे और थोड़ा पानी डालकर इसे ग्राइंड करेंगे क्योंकि हमें इसे बहुत पतला नहीं करना है। तो पानी हम थोड़ा ठंडा डालेंगे ताकि चटनी का कलर बढ़िया ग्रीन रहे। आप चाहे तो 1-2 आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमारी बहुत ही गाढ़ी ये चटनी तैयार हो गई। दही बड़े के लिए चटनी है ना तो थोड़ी गाढ़ी रखनी पड़ती है क्योंकि दही के साथ मिक्स होने के बाद ये पतली हो जाएगी।
तो इसे अभी हम फ्रिज में रख देंगे। अब दही बड़े बनाने के लिए मैंने उड़द दाल और मूंग दाल, पीली वाली मूंग दाल, दोनों का इस्तेमाल किया है। तो मैंने एक कटोरी भर के उड़द दाल ली थी और उसे अच्छे से साफ करके 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था, और पानी अभी मैंने सारा निकाल दिया है। अब एक कटोरी उड़द दाल ली है तो उसके सामने 3/4 कटोरी मैंने पीली वाली मूंग दाल ली है, और उसे भी अच्छे से साफ करके भिगो दिया था। तो बस ये इसका रेशियो है, जितनी उड़द दाल ले रहे हैं उससे 3/4 आप मूंग दाल ले ले, जिससे आपके बड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो दाल को भी मैंने भिगो दिया था और अभी पानी निकाल दिया है। मुझे आपको दिखाना था, इसके लिए दोनों दालों को मैंने अलग अलग भिगोया है। आप चाहे तो दोनों दाल को एक साथ भिगो सकते हैं। अब इसे मिक्सर जार में हम ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करते वक्त हम ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बैटर है ना वो हमें गाढ़ा ही रखना रहता है, पतला नहीं करना होता है। तो दाल अच्छे से भीग चुकी है तो इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं है। दोनों दाल को हम एक साथ ही पीस लेंगे, और जरूरत लगे तो आप 1 से 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। तो मैंने अभी 2 चम्मच पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लिया है, और देखिए बैटर कुछ इस तरह का गाढ़ा रहना चाहिए। मैं आपको दिखाऊं तो हाथों में ऐसे बैटर लेके आप उल्टा रखेंगे ना हाथ को, तो भी ये जल्दी से नीचे नहीं आएगा। तो बस इतना गाढ़ा बैटर हमें चाहिए। अब ये जो दही वड़ा बनेगा उसमें कोई भी सोडा इनो का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत सॉफ्ट और जालीदार बनेगा। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे सॉफ्ट और जालीदार बनते हैं। तो बस हमारा जो बैटर है उसे एक बड़े से परात के अंदर आप निकाल दीजिए। इस तरह का चौड़ा कोई भी आपके पास परात या पतीला हो तो आप उसे ले लीजिए। सारा बैटर उसके अंदर निकालने के बाद ये बैटर को हमें अच्छे से 7 से 8 मिनट के लिए फेंट लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि इसके अंदर हवा भरेगी, लेकिन फेंटने से पहले डाल देंगे नमक स्वाद के हिसाब से। और यहाँ पर मैंने आधा टीस्पून हींग डाली है। हींग से हमारे जो बड़े हैं ना बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट स्पॉन्जी बनते हैं। अब उंगलियों को इस तरह से चौड़ा करके हमें इसे फेंटना है। जब आप इसे फेंटेंगे ना तो बैटर आपका पहले से बहुत ही फ्लफी होगा, चलाने में आपको हल्का लगेगा, और ये थोड़ा सा पतला भी होगा। तो पहले से ही आप बैटर पतला ना करें, इसे गाढ़ा रहने दें, और फेंटने के बाद अपने आप ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसे फेंट लिया है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, और ये आपको इस तरह से फ्लफी लगेगा और हल्का भी लगेगा। तो इसके अंदर काफी मात्रा में हवा भर चुकी है, जिससे आपके जो बड़े हैं ना बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट स्पॉन्जी बनेंगे। अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता है तो मैं आपको हलवाई वाली ट्रिक बताती हूँ। आप एक बाउल के अंदर पानी ले लीजिए और थोड़ा सा बैटर उसमें डाल दीजिए। तो बैटर जो है ना वो ऊपर इस तरह से फ्लोट करेगा, यानी ऊपर ही तैरेगा, नीचे नहीं बैठेगा, क्योंकि इसके अंदर हवा है। तो बस हमारा जो बैटर है अच्छे से हमने फेंट लिया है। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून साबुत जीरा, कट की हुई हरी मिर्चें, मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली थी, बारीक कट कर ली है, और थोड़ा सा कद्दूकस किया अदरक। तो मिर्च और अदरक बाद में डालेंगे, नहीं तो फैटते वक्त आपके हाथों में मिर्ची का तीखापन लगेगा। तो अच्छे से आप स्पैचुला से उसे मिक्स कर लेंगे। अब कई लोग क्या करते हैं, ऐसे बैटर बनाकर रख देते हैं और फिर बाद में फ्राई करते हैं। तो उस समय में आपका जो बड़ा है बहुत ज्यादा तेल पिएगा। तो बैटर बनाने के तुरंत बाद आप उसे फ्राई करें। फ्राई करने के लिए तेल गरम कर ले अच्छे से, उसे के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम और स्लो के बीच में रखें, हाथ को पानी वाला करें, और इस तरह से बड़े फ्राई करते जाए। और जब आप ये जो बड़े हैं ना वो तेल में डालेंगे तो क्या होगा कि बड़े के अंदर गरम गरम तेल उसकी लेयर के ऊपर लगेगा, तो अंदर भाप बनेगी, और उसका ऊपर वाला लेयर जो है ना वो फ्राई नहीं हुआ होगा, तो भाप उसमें से बाहर निकलेगी और आपका जो बड़ा है वो गोल नहीं बनेगा। तो अगर आपको राउंड बनाना है अच्छे से, तो आप जैसे ही वड़ा डालें उसके ऊपर थोड़ा सा तेल छिड़कते जाए इस तरह से, तो जो आपका वड़ा है ना वो राउंड शेप में ही बनेगा। आपने देखा होगा कि अब वड़ा ऐसे डाल देते हैं ना तो फिर क्या रहता है कि नीचे वाला जो लेयर है वो तो फ्राई हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला लेयर है वो कच्चा होता है और उसमें से भाप निकलती है। तो वड़े का जो शेप है ना वो राउंड नहीं बनता है। तो बस आप ये ट्रिक अपनाएं कि आप जैसे ही वड़ा डाले तो दूसरे हाथ में इस तरह का स्पैचुला रख दे और उसे वड़े को फैलाते जाए इस तरह से। तो जो वड़ा है ना वो आपका हमेशा गोल ही बनेगा।
और गैस की फ्लेम आपको मीडियम और मीडियम स्लो के बीच में ही रखनी है। अगर ज़्यादा तेल गर्म होगा तब भी आपका वड़ा बाहर से फ्राई हो जाएगा लेकिन अंदर से अच्छे से नहीं पकेगा, कच्चा रह जाएगा। तो बस कढ़ाई में जितने वड़े आते हैं आप उतनी मात्रा में डाल दें। और जब भी आप वड़ा डाले तो आपका जो हाथ है ना पहले पानी वाला या फिर तेल वाला कर ले, तो वड़ा आप आसानी से बना पाएंगे। तो ये कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स रहते हैं जिससे आपके वड़े हमेशा बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अगर आप ये बैटर छोड़ देते हैं 1-2 घंटे के लिए तो उसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और जब भी आप कोई फर्मेंट की हुई चीज फ्राई करते हैं ना तो उसमें बहुत सारी मात्रा में तेल भर जाता है। तो यही रीजन रहता है कि आपके वड़े बहुत ऑयली बन जाते हैं। तो कभी भी बैटर बनाने के बाद उसे छोड़े नहीं, तुरंत उसमें से वड़े फ्राई कर ले। तो देखिए हमारे जो वड़े हैं उसे हम उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। और ये जब फ्राई हो जाते हैं ना तो साइज में भी बड़े हो जाते हैं। तो देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है तो इसे अभी हम निकाल देंगे। और निकालने के तुरंत बाद इसे पानी में नहीं डालना है, पहले आप इस तरह से सारे बड़े फ्राई कर ले। मैं आपको एक तोड़ के बताती हूँ। तो देखिए कितने जालीदार हमारे बड़े हैं तैयार हुए हैं। बहुत ही बढ़िया जाली आई है और ये बहुत सॉफ्ट है। अब इसे पानी में डालने के लिए मैंने हल्का गुनगुना पानी ले लिया है, उसके अंदर हींग डालेंगे ½ टीस्पून और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो पानी के अंदर हींग और नमक डालने से बड़ों का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अब इसके अंदर जो बड़े हैं हम डाल देंगे और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो कम से कम आधा घंटा आपको रखना है, ज्यादा से ज्यादा आप 1-1.5 घंटा भी रख सकते हैं। वड़ा अपने अंदर अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना तो बहुत ही सॉफ्ट रोई जैसा बन जाता है। तो कम से कम आधा घंटा तो इसे जरूर रखें। अगर समय है आपके पास तो 1 से 1.5 घंटा रखिए तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तब तक हम दही तैयार कर लेते हैं। तो मैंने दही पहले जमा कर रख दिया था। अब इसे हम छलनी से एक बार निकाल देंगे ताकि उसका जो टेक्सचर है ना बहुत बढ़िया हो जाए। आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें दही ज्यादा पतला हो जाता है। तो अभी मैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल देती हूँ 2 टेबल स्पून, जिससे थोड़ा सा हमारा मीठा दही बने। अब इसे छलनी में हम छान के इस तरह से निकाल देंगे ताकि बढ़िया सा इसका टेक्सचर आ जाए। मैंने जो दही लिया है वो काफी गाढ़ा है। अगर आपके पास जो दही है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है तो आप उसे कपड़े में थोड़ी देर के लिए टांग दे, तो आपका जो दही है वो गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही स्मूथ क्रीमी टेक्सचर वाला हमारा दही तैयार हो गया है। तो इसे अभी हम फ्रीज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और अभी आधा घंटा हो गया है तो हमारे जो वड़े हैं वो इस तरह से फूल के ऊपर आ गए हैं, यानी अच्छे से उसने पानी अब्सॉर्ब कर लिया है। अब इस तरह से दो हाथों के बीच रख के प्रेस करके उसका पानी निकाल देंगे। और पानी निकालने के बाद आप देखेंगे वड़ा जैसा था वैसा ही अपने आप शेप में आ गया है, यानी कि ये बहुत ही बढ़िया टेक्सचर वाला बना है। एरी है तो जो हवा निकल गई थी बाद में फिर से उसके अंदर आ गई। अब आप वड़े को एक इस तरह के चौड़े बर्तन के अंदर रख दे और उसके ऊपर दही डाल दे। दही डालने के बाद वड़े को आपको फ्रीज में रख देना है 1 से 1.5 घंटा के लिए, ताकि जो वड़ा है ना अपने अंदर दही को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके अंदर तक। तो 1.5 घंटे के बाद आप उसे प्लेट में निकाल के सर्व कीजिए। ऊपर हमने जो चटनी बनाई है, हरी चटनी, खट्टी मीठी चटनी और जो मसाला बनाया है वो डाल के आप इसे गार्निश करें। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अनार भी डाला है। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर से मिलेंगे नई मजेदार रेसिपी के साथ।